श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, अर्जुन और उर्वशी। देखिए, एक दिन की बात है, देवराज इंद्र का सुंदर दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था एक दिन सुरपति का दरबार, इंद्रासन के निकट थे बैठे इंद्र कुमार। इंद्र के समीप में अर्जुन बैठे हुए थे। रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। अस्तु नृत्य समारोह में उर्वशी ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने उर्वशी को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए कि उन कसा कसी के कानों में देखे आसार बेकसी के। उर्वशी उर्वशी अर्जुन के, अर्जुन उर्वसे उर्वशी के। परंतु मर्यादा और अदब के कारण दोनों शांत थे। उर्वशी ने नृत्य करना बंद कर दिया। अर्जुन भी चुपचाप वहां से उठकर चले आए और अपने कक्ष में शयन करने लगे। इधर उर्वशी को चैन नहीं आया। वह अर्जुन के पास पहुंची कि उसी समय ध्वनि सुन पड़ी, लिए द्वार की यार, बिरहीन बहुरानी खड़ी, खोलो नाथ की वार। उर्वशी की आवाज सुनकर अर्जुन उठकर बैठ गए। विचार करते हैं, यह मेरा राजसी जीवन नहीं है, वनवास भोगने का समय है। यह मृत्युलोक भी नहीं है, देवलोक है। यहाँ चरित्र के गिरने से उन्नति की सारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कुछ भी हो, दरवाजा खोलना अच्छा नहीं होगा। कि इसलिए साफ बोले देवी, घर जाओ कुछ धर्म से डरो, कोई देवता तलाश करो, अर्जुन से यह आसान करो। इसलिए अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, देवी मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे छोड़कर आप किसी अन्य देवता को ढूंढ लीजिए। अर्जुन कदापि अपने धर्म से वंचित नहीं हो सकता है कि मैं खुद वह गदला पानी हूं जिससे न मैल धुल सकता है। जाओ या खड़ी रहो देवी, पर द्वार नहीं खुल सकता है। गदले पानी के द्वारा जैसे मैल नहीं धोया जा सकता है, उसी प्रकार तुम्हारी बातों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। आप चाहे सारी रात दरवाजा खटखटाती रहें, परंतु मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अर्जुन के ऐसे शब्द सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया। धधक उठा यह वचन सुन, आशाओं का बाग, गई राग अनुराग की, लगी एकाएक आग। उसने कहा, नाकारे अर्जुन, तूने तो मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। कि वो नाकारे अर्जुन, तूने आशा में मुझको मारा है। चुमकार लगा कर हत्यारे, द्वारे लाकर दुत्कारा है। तूने मुझे धोखा दिया है, इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। इस धोखा देने का बदला ओ चलिए तू भी पाएगा। जा इसी समय वो मत मारे, पुरुषार्थहीन हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देती हूं, इसी समय तुम बहन नला हो जा। अर्जुन ने उर्वशी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया। लौट पड़ी यों कहे परी, पार्थ रहे चुपचाप। यह सुनकर सुरराज को हुआ अधिक संताप। श्राप देकर उर्वशी लौट रही थी। उसी समय रास्ते में इसकी भेंट देवराज इंद्र से हो गई। इंद्र ने उर्वशी से उससे रात में जाने और आने का कारण पूछा। उसने आदि से अंत तक सारी कहानी बताई। अर्जुन का श्राप सुनकर इंद्र दुखी हो गए। उन्होंने कहा, उर्वशी तूने यह अच्छा नहीं किया। उर्वशी ने कहा, देवराज जो कुछ होता है सब ईश्वर की इच्छा से होता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कि बोली उर्वशी, नाथ कोई औरों की मौत न मरता है। करता धरता जो करता है, सो सब अच्छा ही करता है। ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है।
कि अर्जुन भट्ट को कुछ दिन पीछे अब गुप्तवास में जाना है। राजा विराट के घर जाकर 13वां वर्ष बिताना है। अर्जुन को वनवास में रहते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह अज्ञातवास का समय है। राजा विराट के घर जाकर उन्हें गुप्तवास करना है। इसके बल पर वह गुप्तवास निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। 13वां वर्ष बीतते ही पुरुषार्थ स्वयं ही आएगा। गुप्तवास में हमारा श्राप उनकी मदद करेगा। 13वां वर्ष समाप्त होने के बाद मेरा श्राप स्वयं नष्ट हो जाएगा और अर्जुन का पुरुषार्थ वापस लौट आएगा। मौन हुए सुरराज भी भावी भाव विचार, धर्मराज के पास में गमने इंद्र कुमार। उर्वशी के शब्द सुनकर देवराज इंद्र शांत हो गए। उन्होंने समझ लिया यह सब ईश्वर की इच्छा है। और इधर प्रातः काल होते ही अर्जुन ने देवराज इंद्र से अनुमति मांगी और धर्मराज के पास वापस लौट आए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।